अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा आइमा लिबर्टी। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइमा जो है, आइमा को अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड हमें नज़र आता है, यानी कि टॉप 2-3 जो ब्रांड है उनके अंदर आइमा का भी नाम शामिल है। तो पाकिस्तान के अंदर रमज़ा के साथ को ब्रांडिंग कह लें या जॉइंट वेंचर के तौर पे ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके आ रहे हैं। 4 मॉडल जो हैं इन्होंने इनिशियली यानी कि मुतारफ़ करवाए हैं। इससे पहले भी रमज़ा के पास जो है वो आइमा के कुछ और मॉडल्स भी मौजूद थे, लेकिन अब जब को ब्रांडिंग हो चुकी है, आप जहाँ पे भी रमज़ा का बोर्ड देखेंगे वहाँ पे साथ आपको आइमा का लोगो भी नजर आएगा। तो उसके फौरी बाद इन्होंने 4 मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करवाए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इस टाइम मैं समझता हूं कि मौजूद हैं। देखें, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप चूज़ करें तो कोशिश करें कि ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक एक दो दो जो स्टोर हैं या फ्लैगशिप स्टोर हैं वो खोल के तो लोग कह रहे हैं कि हम ही सबसे बेस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब आफ्टर सेल्स की बात आती है तो वहाँ पे जाके फिर ना आपको आफ्टर सेल्स मिलने वाली हैं, ना किसी किस्म के पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि जो आफ्टर सेल्स के यानी कि नज़र से देखें तो जो ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बैकेंड से भी एक जॉइंट है, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए ताकि हमें बाद में मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आइमा ने रमज़ा के साथ मिलकर 4 मॉडल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करवाए हैं, जिसके अंदर से रमज़ा आइमा लिबर्टी का आज हम रिव्यू करेंगे। इसके अलावा हमें रमज़ा यारी जो है वो भी आइमा के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और टॉप नॉच उसकी फिनिश लुक के साथ हमें मिलने वाला है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी मॉडल की लेके आएँ। इसके अलावा आइमा रमज़ा आइमा लिंबू के नाम से एक मॉडल है और उसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल जो है वो भी रमज़ा ने लॉन्च कर दिया है आइमा के बैकेंड ब्रांड के साथ, और उसका नाम है A7 मैवरिक के नाम से वो मौजूद है, जो कि मैं समझता हूँ कि न्यू किंग बनने वाला है। इससे पहले किंग कोई और था, लेकिन उसके अंदर फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उसका भी एक्सरे रिव्यू करें, ना सिर्फ एक्सरे रिव्यू करें बल्कि बहुत से उसके टेस्ट भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो रमज़ा लिबर्टी जो है ये आइमा के बैकेंड ब्रांड के साथ हमें 1,80,000 रुपये के अंदर। दोस्त अक्सर पूछते हैं कि हमें 1.5 लाख से 2 लाख तक बताएं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें। तो मैं यहाँ पे यानी कि इसको टेस्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ आपको कि ये पाक ईवीज़ की तरफ से रेकमेंड है, क्योंकि इसकी फिनिश लुक जो बिल्ड क्वालिटी मैं देख चुका हूँ। इंशाल्लाह हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे लाइव हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो 1,80,000 रुपये में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको रमज़ा के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। तो बेसिक चीज़ों के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर इसका हम बहुत ही क्लोज लुक के अंदर जाएंगे और एक्सरे रिव्यू शुरू करेंगे। बेसिक के अंदर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका बैटरी पैक बाहर निकाल के रख लिया है और इसके बैटरी पैक को ही यानी कि जो बैटरी पैक होता है वो ही सबसे अहम चीज़ होती है, तो उसी के अंदर ही सबसे पहले फोकस हमें करना चाहिए। तो चिल्वी ब्रांड का ये बैटरी पैक इसके अंदर हमें मिलने वाला है, जिनकी तादाद जो है वो 5 है। लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन बैटरीज हैं, इसके ऊपर मेंशन भी है। ग्राफिन बेस्ड लेड एसिड बैटरीज हैं जो कि इसके ऊपर मेंशन भी है। इनकी तादाद जो है वो 5 है, यानी कि 60 वोल्ट के साथ हमें ये मिलने वाला है, जबकि जो इसके अम्पेयर हैं वो 26 हमें मिलने वाले हैं। बैकअप कैपेसिटी 1.56 किलोवाट और होने वाली है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम जो है वो तकरीबन 5 से 7 घंटे तक हो सकता है। 1.6 यूनिट के अंदर ये बैटरी पैक जो है वो फुल चार्ज होगा, जबकि बैटरी का वेट जो है वो यहाँ पे मैं शो भी करूंगा 7.15 किलो बनने वाला है एक बैटरी का, जबकि पूरे पैक का हम अगर कहते हैं तो 35.75 kg का वेट इसके अंदर सिर्फ बैटरीज का ही मौजूद है। इसके अलावा बैटरी की वारंटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें 24 मंथ की बैटरी की वारंटी भी मिलने वाली है। इससे पहले हमें रमज़ा की तरफ से सिर्फ 18 मंथ की वारंटी मिलने वाली थी, जबकि जब से ज्वाइंट वेंचर हो चुका है आइमा के साथ तो हम देख रहे हैं कि जितने भी आइमा के इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं हमें उनके अंदर 24 मंथ यानी कि 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लें कि इस वारंटी के अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि आमतौर पे हमने देखा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो हमें स्वेल यानी कि अगर आपकी बैटरी फूल जाए तो वहाँ पे वारंटी नहीं देती, लेकिन इसके अंदर हमें इस चीज़ की भी वारंटी मिलेगी। अगर आपकी माइलेज कम होती है तो उस चीज़ की भी वारंटी मिलने वाली है। इसी तरह इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं सिर्फ जो बैटरी पैक है तो तकरीबन, वैसे तो ये डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है,
तकरीबन 11 या 12 हज़ार रुपये के अंदर इसका जो बैटरी पैक की एक बैटरी है वो हमें मिलने वाली है। 11-12 हज़ार रुपये की एक बैटरी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो बैटरी पैक है वो भी हमें तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये के करीब करीब मिल सकता है। मोटर की बात करें तो आइमा की ब्रांडिंग के साथ हमें 1000 वाट की BLDC हब मोटर इसके अंदर मिलने वाली है, जिसकी रेटेड पावर 1000 वाट है, जबकि इसकी जो पीक पावर है वो तकरीबन 1580 वाट आवर बनने वाली है। इसी तरह इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फीचर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिलने वाले हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, हमें जो है वो साइड स्टैंड सेंसर भी मिलने वाला है, ड्यूल डिस्क ब्रेक है, यानी कि रियर साइड पे भी डिस्क ब्रेक है और फ्रंट साइड पे भी डिस्क ब्रेक है। इसी तरह हमें इसके अंदर जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा TCS, जो कि हमें बहुत ही महंगे वाले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनके अंदर मिलता है, जबकि हमें यहाँ पे 1,80,000 रुपये के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा रिवर्स असिस्ट भी मौजूद है, यानी कि आप बटन को प्रेस करके इसको बैक साइड पे मूव भी कर सकते हैं। होता ही है कि ख़वातीन अक्सर ये सस्ते जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो यूज़ करती हैं, तो उनको थोड़ा सा इसको बैक साइड पे मूव करना मुश्किल होता है, तो आप एक जस्ट बटन को प्रेस करें और इसको बैक साइड पे मूव भी करवा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर हमें 3 प्रोजेक्शन हेड लैम्प भी मिलने वाला है, जो कि जिसकी थ्रो जो है वो ऑन रोड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे नोट की है कि ये जो इसकी स्पेस है, यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे भी काफ़ी सामान को यानी कि कैरी कर सकते हैं अपने साथ इस एरिया के अंदर ले जाने के लिए। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विजिट कर सकते हैं। और अब हम इसका एक्स-रे रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बैटरी ही से स्टार्टअप पकड़ते हैं। इसकी बैटरी को मैंने बाहर निकाल लिया इसके अंदर से। इसके ऊपर वर्डिंग जो है ग्राफिन बेस्ड 6 EVF यानी कि 6 बैटरी का पैक ये बनता है। नॉर्मली अगर हम इनको यानी कि आपस में सीरीज़ एक बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 बैटरीज मौजूद हैं। 26 एम्पेयर चिल्वी का ब्रांड है। एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक तो चिल्वी यहाँ पे भी यानी कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो आप इसकी डेट देखें, यहाँ पे 25 यानी कि इसी साल की जो बैटरी है, 06 मतलब कि मंथ है, और 22 यानी कि ये बिल्कुल फ्रेश बैटरीज हैं। तो जो तो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बैटरीज ऑलमोस्ट फ्रेश होती हैं, लेकिन जिनकी सेल जो है वो बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, तो वहाँ पे फिर हमें ये काफ़ी पुरानी बैटरीज मिलती हैं। और जब पुरानी बैटरीज मिलती हैं तो उसके अंदर हमें ये इशू आता है कि वो बहुत जल्द ख़राबी की तरफ चल पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप बैटरी पैक चूज़ करें तो फ्रेश बैटरीज होनी चाहिए। अगर आपको यानी कि फ्लैगशिप स्टोर या डीलर्स जो हैं वो आपको खोल के दिखा दें तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे हमें फुट प्लेट के नीचे बैटरी की प्लेसमेंट नज़र आ रही है। 3 बैटरीज बिल्कुल इसके नीचे हैं सीट के, जबकि 2 हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नट जो टाइट किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी का ख्याल रखा गया है। ये देखें, इसके नीचे भी यहाँ पे बोल्ट मौजूद है और उसके ऊपर कवर भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसे ही कवर इसके ऊपर मौजूद है, और सारे के सारे नट बहुत ही नीट एंड क्लीन, यानी कि मुझे ये लग रहा है कि ये स्टील के यूज़ किए गए हैं ताकि जंग वगैरह का कोई इशू ना हो सके। इसी तरह यहाँ पे पैकिंग मौजूद है। सेंटर में डिवाइडर भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि एक ये प्लास्टिक की पूरा एक फ्रेम सेंटर में मौजूद है, जो कि दोनों बैटरीज को टाइट करने में हेल्प आउट करता है। तो ऐसी चीज़ें आपको डीलर्स नहीं दिखाएंगे, जो कि चीज़ें हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो बैटरी पैक हम देख चुके हैं, तो अभी हम इसका रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 2 कीज़ मिलने वाली हैं आइमा की ब्रांडिंग के साथ, जबकि यहाँ पे रिमोट जो है वो हमें सिर्फ एक ही मिलेगा इसके साथ, जिसका डिज़ाइन जो है वो आइमा की ब्रांडिंग भी सेंटर में मौजूद है। तो की को जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, की को एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसी पोजीशन को अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मौजूद है वो ओपन हो जाती है। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को यहाँ से लेफ्ट रखता हूँ और इसे पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाएगा। इसी तरह रिमोट के ऊपर 3 बटन मौजूद हैं। सेंटर में आइमा की ब्रांडिंग वाले बटन को मैं डबल प्रेस करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी ज़्यादा बेल के साथ जो है वो ऑन हो जाता है। इसी तरह अनलॉक का बटन है नीचे, इसे मैं प्रेस करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा। और ऊपर जो लॉक वाला बटन है इसे मैं अगर प्रेस करता हूं तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चला जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसकी चेक कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो बेल है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम हैंडल बार के ऊपर आ जाते हैं तो हमें जो फर्स्ट लुक के ऊपर चीज़ नज़र आएगी वो इसकी फिनिश लुक और बिल्ड क्वालिटी है।
यानी कि 1,80,000 रुपया। जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करते हैं या रिव्यू देखते हैं तो आपने उसका प्राइस टैग अपने माइंड के अंदर रखना है कि आपको इस प्राइस टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिश लुक है वो नज़र आने वाली होती है। आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे हमें यहाँ पे 1 और 2 बटन ऊपर नीचे मिल रहे हैं, टोटल 3 है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हमें सेम स्टाइल के अंदर, अच्छा ये चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ये मौजूद नहीं है। हो सकता है कि अगर ये भी मौजूद होती तो बिल्कुल सेम टू सेम जो पैटर्न है वो फॉलो किया। यहाँ पे हम देखते हैं पहले बटन को, हेडलाइट के बटन को, तो 0 के पोजीशन के ऊपर कोई भी लाइट हमें चलती नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूं तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही डिम सी एक लाइट सामने नजर आना शुरू होती है, जो कि 3 प्रोजेक्शन लेंस के अंदर ही मौजूद है, यानी कि इसके सेंटर वाले लेंस में मौजूद है और बहुत ही कम यानी कि इसकी डिम लाइट है। इस लाइट को हम एज ए DRL यूज कर सकते हैं। जबकि जैसे ही मैं इसको यानी कि पोजीशन 2 के ऊपर लेके जाता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो लो बीम है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हाई बीम के बटन को ऊपर की तरफ, यहाँ से देखते हैं ये ऊपर की तरफ मैं प्रेस करता हूँ ये वाले बटन को, तो यहाँ पे हमें हाई बीम भी चलना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे तीनों लाइट्स इसकी यानी कि DRL और लो बीम और हाई बीम तीनों यहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं। सामने से हम स्टाइल थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 प्रोजेक्शन लेंस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस टाइम बिल्कुल एक्टिवली चल रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हमें इंडिकेटर का बटन जो है वो ऑटो मिलने वाला है। इसको यानी कि सेंटर से प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जबकि राइट लेफ्ट साइड पे इसको मूव ऑन कर सकते हैं। इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके नीचे हमें रिवर्स का बटन मिलने वाला है। रिवर्स के बटन के यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, यानी कि अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ और इसके थ्रोटल को मूव करता हूँ, मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ और इसके थ्रोटल को मूव करता हूँ तो ये रिवर्स यानी कि यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको डबल प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे, मैं इसको पार्किंग मोड ख़त्म करता हूँ और इसको डबल प्रेस करता हूँ तो F यानी कि क्रॉलिंग मोड इसका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको यूज़ करूँगा तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी स्पीड यानी कि 4-5 की स्पीड के ऊपर चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके साथ साथ चल रहे हैं और आपका थ्रोटल जो है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा मूव ऑन होता है तो एकदम नीचे से नहीं निकलेगी। ये एक ही स्पीड के ऊपर आपके साथ साथ चलती जाएगी। तो ये एक अलग किस्म का फीचर भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 1,80,000 रुपये में हमें मिलने वाला है। डिस्प्ले के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन होती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमेशा पार्किंग मोड में ऑन होगा और उसके साथ यहाँ पे मोड 2 के अंदर ऑन होता है। हमें सबसे पहले ऑडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है। ऑडोमीटर के बाद यहाँ पे हमें तकरीबन 5-7 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर मिल जाता है। जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है। रेडी की पोजीशन के अंदर है हम, और यहाँ पे हमें आइमा की ब्रांडिंग भी मिलने वाली है। मोड को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे मोड मौजूद है। नीचे सेल है, राइट साइड पे फुल है यानी कि बैटरी आपकी फुल है। इसी तरह जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे तो एम्प्टी की तरफ यहाँ पे सेल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी आती है, और इसी तरह मैं अगर हेडलाइट का इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे हाई बीम की इंडिकेशन भी आने वाली है। डैशबोर्ड से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिलने वाली है और उसके अंदर हमें USB पोर्ट भी मिलने वाली है। इसके अलावा भी एक स्पेस खाली है यहाँ पे। अब आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ थी जो कि यहाँ पे स्पेस खाली है। इसी तरह आप यहाँ से अगर इसकी फिनिश लुक को चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे फिनिश लुक भी मिलने वाली है। इसके यहाँ पे ये आइकॉन से भी बने हुए हैं 2, एक तो USB का है, एक का आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह ये जो हुक है हमें मिलने वाली, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इसके ऊपर भी हम 10 kg तक का यानी कि वेट जो है वो बासानी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। फ्रंट पॉकेट की अगर हम इसकी स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन हमें 5 इंच तक की स्पेस मिलती है। और अगर मैं मोबाइल को यानी कि थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ इसके अंदर तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टक हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो बॉर्डर है इसका कॉर्नर, ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड है, तो जब बेंड है तो इसको देखें मुझे थोड़ा सा निकालने में भी मुश्किल हो रही है। यानी कि ये 6 इंच का जो मोबाइल है तकरीबन 6-6.25 इंच का, ये इसके अंदर बआसानी स्टक हो सकता है। साइड स्टैंड की हम बात करें तो यहाँ पे एक तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी हुक है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ इन्होंने निकाली है ताकि जब आप पाँव को नीचे की तरफ करें तो यहाँ पे ये आसानी के साथ आप इसे नीचे कर लें। एक तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी मौजूद है। फिर जो वेल्डिंग की गई है वो भी आप देख रहे हैं कि मैं हाथ लगा रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी, तो बिल्कुल भी एक जो रफ़ किस्म की वेल्डिंग होती है वो नहीं है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की, और ऊपर पेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया गया है, ये मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये साइड स्टैंड सेंसर है, यानी कि इसके अंदर हमें साइड स्टैंड का सेंसर भी मिलने वाला है। इसी तरह डबल स्टैंड की मैं बात करूँ तो एक तो यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, यानी कि आमतौर पे यहाँ पे सिर्फ मेटल का इस्तेमाल होता है, तो हमारा पाँव वगैरह अगर टच हो जाए तो उसके ज़ख्मी होने का खदशा मौजूद होता है। लेकिन जब ये प्लास्टिक का यहाँ पे मौजूद है यानी कि इस्तेमाल, तो हो सकता है कि हमारा पाँव इन केस यहाँ पे टच हो तो यहाँ पे हमें यानी कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो सके। फुट रेस्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर एक
यानी कि अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे हमें ये फुट रेस्ट मिलने वाला है। और इसके ऊपर रबड़ मौजूद है और रबड़ के ऊपर टेक्सचर भी मौजूद है, यानी कि अगर हम इसके ऊपर पाँव को रखते हैं तो वो हमारा पाँव रबड़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टक हो सकता है। आमतौर पर आपने देखा कि इतनी प्राइस रेंज के अंदर हमें सिर्फ शेप मिलती है। और एक बात नोट रखें, जब शेप होती है तो फिर हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है पीछे पिलियन राइडर का, वो ज़्यादा नहीं बनता। जबकि यहाँ पे जब फुट रेस्ट होगा यहाँ पे मौजूद, तो आपका पाँव जो है वो बआसानी यहाँ पे स्टक यानी कि रखा जा सकता है। रियर साइड पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे जो इसकी मोटर है उसके ऊपर आइमा की ब्रांडिंग यानी कि जो बैकन ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मोटर का नंबर है, उसका यहाँ पे QR भी मौजूद है। टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 3.00-10 के टायर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं कि इसके ऊपर 4 प्लाई के टायर हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो 36 PSI इसके अंदर हम एयर प्रेशर को मेंटेन करेंगे। रियर साइड पे भी हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक सिंगल पिस्टन कैलिपर की मिलने वाली है और इसके साथ हमें यहाँ पे ये कवर मिलता है। ये प्लास्टिक का आमतौर पे कवर होता है तकरीबन सारे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। तो मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा से मतलब कि मुनासिब सा मूव भी हो रहा है कि इन केस यहाँ पे कोई चीज़ आके इसके साथ टच करती है तो ये थोड़ा बहुत बेंड भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकेबल नहीं हो सकता। इसके साथ हमें यहाँ पे शॉक्स मिलने वाले हैं। शॉक्स जो हैं वो सिंपल हैं, स्प्रिंग टाइप यहाँ पे, और ये नॉन एडजस्टेबल हैं, यानी कि ये इनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, आपने भी ये ज़रूर नोटिस करनी है कि इसकी जो हैंड रेल है इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिनिश लुक दी गई है। और ये जो अंदर वाली साइड है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्सचर है और प्लास्टिक के यानी कि यहाँ पे ये दी गई है सारी चीज़। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनकी प्राइस रेंज 3 लाख से ऊपर है उसके अंदर इस तरह का टेक्सचर दिया जाता है। ये जो है यहाँ पे मैं एक नाम लेता हूँ EPOC-H, जो कि 3,50,000 रुपये का है। आप देखेंगे कि उसके अंदर भी इसी तरह की फिनिश लुक दी गई है और इसी तरह साइड से भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी हमें यहाँ पे नज़र आने वाली है। इसी तरह बैक रेस्ट की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये रिमूवेबल है। आप ये दो जो नट है यहाँ पे पेच लगे हुए, आप इनको यहाँ से ओपन करके इस बैक रेस्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोट की खास तौर पे, इसकी जो लेग स्पेस है यानी कि ये वाली स्पेस काफ़ी यहाँ पे अच्छी दी गई है। आमतौर पे ये स्पेस थोड़ी सी कम होती है, तो जिन दोस्तों की हाइट ज़्यादा होती है तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी यानी कि लेग्स को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी मेजरमेंट भी कर लेते हैं। अगर हम इसकी सीट को देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूल टोन के अंदर इसका टेक्सचर हमें मिलने वाला है। फ्रंट साइड पे थोड़ा सा रफ है और रियर साइड पे थोड़ा सा प्लेन है। इसी तरह अगर मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हमें इसकी जो मेजरमेंट है वो तकरीबन 25 और मैक्सिमम 27 इंच, यानी कि मैक्सिमम 27 इंच तक है। 2 लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह फुट प्लेट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर मौजूद है ताकि आपकी कोई चीज़ अगर आपने रखी है या कोई पाँव है तो वो स्लिप या स्किड ना करें। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें 15-16 इंच की स्पेस यानी कि फ्रंट से बैक है। अगर मैं ऊपर से भी थोड़ी लेग स्पेस आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, यानी कि मेजरमेंट हम करते हैं तो ये भी आप देख रहे हैं कि 13-14 इंच की स्पेस ऊपर वाली साइड से भी हमें मिलने वाली है। अंडर सीट स्टोरेज को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस मौजूद है। बिल्कुल न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसके साथ मिलेंगी जो कि आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी मेजरमेंट पे ले करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे कितनी स्पेस मिलने वाली है। फ्रंट से अगर बैक करते हैं तो हमें तकरीबन 18 इंच के करीब मिलने वाली है, जबकि लेफ़्ट टू राइट हमें यहाँ पे 11 इंच, और इसी तरह हाइट की बात करें तो हमें 11 इंच की हाइट मिलने वाली है। तो आमतौर पे देखा गया है कि इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें स्पेस जो है वो बहुत कम मिलती है। तो हम बाज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर अपना हेलमेट भी नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा मीडियम साइज़ का एक हेलमेट है, मीडियम साइज़ का हेलमेट है और इसे हमने बहुत ही आसानी के साथ रख लिया है। मैं इसे बंद करता हूँ और ये यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ बंद हो चुका है। मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह इसे बॉडी के साथ इसकी सीट को अटैच किया गया है। ये एक नया तरीका है। आमतौर पे हमने देखा है हमें यहाँ पे रॉड मिलता है, लेकिन रॉड इसके अंदर ही किसी जगह पे उन्होंने हिडन किया है। और यहाँ पे हमें गैस किट भी मिलने वाली है। ये गैस किट मौजूद है मेरी उंगली के साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे यानी कि बंद करते हैं तो ये जो स्पेस है ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। अगर इन केस इसके अंदर पानी चला भी जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल मौजूद हैं, यहाँ पे भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो इन होल्स के थ्रू जो है वो पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे हमें ब्रेकर मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ब्रेकर है सीट के बिल्कुल बैक एंड पे हमें जाके मिलता है। यहाँ पे हम साइड मिरर्स को भी देख लेते हैं तो इनके दरमियान जो गैप है हमें वो तकरीबन 21 इंच का मिलने वाला है, जिसकी वजह से रियर साइड पे हमारा जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसी तरह आमतौर पे हमें इन नट्स के ऊपर एक कैप मिलती है जो कि फिनिश लुक को ज़्यादा कर देती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैप मौजूद नहीं है। जैसा कि देखा कि रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक मिलती है, इसी तरह फ्रंट साइड पे भी हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर
डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। और आप देख रहे हैं कि आइमा की ब्रांडिंग यानी कि यहाँ पे भी मौजूद है, इसके शॉक्स के ऊपर फ्रंट साइड पे, और इसकी डिस्क ब्रेक के ऊपर भी आइमा की ब्रांडिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्रंट टायर भी सेम वही इस्तेमाल किया गया जो कि रियर साइड पे था, यानी कि 3.0010 और 4 प्लाई का टायर है। और इसी तरह यहाँ पे 36 PSI कोल्ड हम रखेंगे। चाओ यांग का टायर है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और ट्यूबलेस है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है जो कि इस टायर के ऊपर हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि 10 इंच के टायर्स का इस्तेमाल हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 5 इंच इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें मिलेगी। फ्रंट साइड से हम देखते हैं तो हमें 3 प्रोजेक्शन लेंस जो है वो कुछ इस तरह का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के अंदर नज़र आने वाला है। अगर यहाँ पे हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो एक बहुत ही डिम सा यहाँ पे जो DRL है इसका वो चलना शुरू कर देता है। इसी तरह जैसे ही उसे मैं नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी लो बीम जो है आप देख रहे हैं कि इसकी थ्रो जो है वो कुछ ज़्यादा हो चुकी है। और इसी तरह हाई लो के बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो 3 प्रोजेक्शन लेंस जो है वो पूरे के पूरे चलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं राइट साइड वाला यहाँ पे ऑन करता हूँ तो ये ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि ये DRL के तौर पे लाइन हमें मिलेगी, लेकिन ये DRL नहीं है, ये जस्ट इसका पूरे का पूरा एक डिज़ाइन है या इसकी शेप यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह लेफ्ट इंडिकेटर जब चलाते हैं तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। रियर साइड से अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें इसकी जो आइमा की ब्रांडिंग के साथ टेल लाइट मौजूद है वो बिल्कुल जीरो यानी कि बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन पे लेके जाते हैं तो इसका जो ग्लो है वो हल्का सा यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं यहाँ पे तो इसका ग्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह इसके नीचे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमें नंबर प्लेट के ऊपर भी थ्रो करने वाली एक लाइट इसके बिल्कुल नीचे मिल रही है। यहाँ पे 2 LED लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसे ही आप इसका यानी कि DRL को इसके ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ ये जो इसकी नंबर प्लेट लाइट है वो भी चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट इंडिकेटर जब ऑन करते हैं तो उसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह की आने वाली है, जबकि लेफ्ट इंडिकेटर को देखते हैं तो उसकी लुक भी कुछ इस तरह की शो होने वाली है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इसका रिम है वो अलॉय रिम नहीं है, बल्कि सिंपल एक पतरी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया जो कि नज़र आ रही है। आमतौर पे थोड़े जो कॉस्टली या महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं हमें वहाँ पे अलॉय रिम मिलते हैं, लेकिन जब प्राइस टैग को हम देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर फिर किसी ना किसी जगह पे हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे ये चार्जर मिलने वाला है। 5 एम्पेयर का ये चार्जर है। यहाँ पे इसकी रेटेड आउटपुट लिखी हुई है 5 एम्पेयर, 60 वोल्ट 5 एम्पेयर। और सेफ्टी वार्निंग्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और इसका जो प्लग है जो हमने सॉकेट के अंदर लगाना है वो कुछ इस तरह का होगा। और दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का जो प्लग है वो मिलने वाला है। तो इस साइड पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी वायर जो है वो थोड़ी कम है, जबकि इस साइड पे जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन इसको मैं समझ सकता हूँ कि 5 फीट के करीब इसकी वायर है, ताकि आपको किसी भी जगह दूर से भी अगर थोड़ा लाना पड़े तो लगाने में आसानी हो। और चार्जिंग पोर्ट की अगर बात करें तो वो हमें सीट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मिलने वाली है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ उठाएंगे इसके डोर को तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। तो इसको चार्ज करने के बाद हम इसके डोर को नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। तो ये था आइमा रमज़ा आइमा लिबर्टी का एक्स-रे रिव्यू। कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी और भी वीडियोस लेके आएंगे, ताकि 1,80,000 रुपये के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सके। बहुत जल्द इसकी हम रेंज टेस्ट भी इसका करेंगे, और इसके अलावा नाइट विजन के अंदर इसकी लाइट्स को भी चेक करेंगे कि उनकी थ्रो जो है वो ऑन दी गो या ऑन द रोड किस तरह की होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद मालूमात के लिए आप PakEVs.com विज़िट कर सकते हैं।